नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए आज की करंट सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मसूद पेजेस्कियन बने ईरान के नए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना। LIC ने अपने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समृद्धि योजना शुरू की। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना किया अनिवार्य। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने शहर कार्यक्रम शुरू किया। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का करेंगे नेतृत्व। इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। जो ईरान के पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था इब्राहिम रईसी, जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो मोहम्मद मोखबर हैं ये ईरान के कार्यवाहक ये राष्ट्रपति थे। जब इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया इन्होंने। और हाल ही फिलहाल में जो बने हैं नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन उनका नाम है। कियर स्टारमर जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम है उनका? कियर स्टारमर। डेजर्ट साइक्लोन किन 2 देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो डेजर्ट साइक्लोन को याद रखिएगा, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ये नाम है उसका डेजर्ट साइक्लोन। अभ्यास सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं? तो अभ्यास जो सी ड्रैगन है एक नौसेना का अभ्यास है और इसमें कुल 5 देश भाग लेते हैं, जिसमें शामिल होता है भारत भी। भारत के साथ साथ अमेरिका भी इसमें शामिल होता है। अमेरिका है, जापान भी इसमें शामिल है, दक्षिण कोरिया है इसमें, दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो कुल 5 देशों का एक सैन्य अभ्यास है। हाल ही में ब्रिक्स में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स BRICS ये शॉर्ट फॉर्म है। बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रूस, और आई से इंडिया यानी भारत, और सी से चाइना यानी चीन, और एस से होता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका होता है दक्षिण अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स डिनोट करता है। जो इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था ब्रिक्स में 2010 में इसमें शामिल हुआ था। इसके पहले ब्रिक हुआ करता था। जो ब्रिक की स्थापना हुई थी तो ये भी याद रखिएगा 16 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक की। और 2010 में इसमें शामिल होने वाला कौन देश था? दक्षिण अफ्रीका था। जो अभी हाल ही में जो 15वां जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, जोहान्सबर्ग में। इसमें कुछ प्रमुख देशों को शामिल किया गया था। जो 5 देश थे, जिस मिस्र को इसमें शामिल किया गया। इथोपिया को शामिल किया गया था इसमें। ईरान को शामिल किया गया था। सऊदी अरब इसमें शामिल हुआ, और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हुआ। संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुआ था। इसमें अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दिया था। ये भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ, बाद में अपने निर्णय से पीछे हट गया था।
तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, पहले कितने देश शामिल हुए, तो कितने देश शामिल हुए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए। कुल 5 देश को शामिल किया गया। कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो 15वां शिखर सम्मेलन था, और ये कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अच्छा, 15वां जोहान्सबर्ग में हुआ, 16वां कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा 16वां जो होगा इसका शिखर सम्मेलन वो होगा रूस में, और जो 17वां होगा वो होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में इसका शिखर सम्मेलन होगा 17वां। अच्छा, पूछा जाए 14वां कहाँ पे हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, चीन में 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की, तो इसका सही आंसर है रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था उसके तहत हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अभी जो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा, भारत से हैं, अजय बंगा हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष, जो 14वें अध्यक्ष हैं इसके, तो इन्हें भी याद रखिएगा। हाल ही में किसने अपने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, LIC के द्वारा शुरू किया गया है। LIC की स्थापना भी कई बार पूछा गया है, तो LIC का स्थापना भी याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी, तो इस डेट को भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के बाद पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था, तो इसका सही आंसर है इक्वाडोर। वो देश था इक्वाडोर। इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी यानी दक्षिण अमेरिका जो अमेरिकी देश है ये इक्वाडोर, और इसकी राजधानी है क्वीटो। इसकी राजधानी कहाँ है, क्वीटो इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है, कई बार वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, उस ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा, चिम्बाराजो है, चिम्बाराजो। और यहाँ की जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको भी कई बार पूछा गया है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी को कई बार पूछा गया। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में ही है। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो ज्वालामुखी है उसका नाम है सियरा नेग्रा, यहाँ की एक और ज्वालामुखी है, इसको भी याद रखिएगा। जो एक यहाँ से द्वीप से पूछा जाता है, गैलापागोस द्वीप है, गैलापागोस द्वीप कई बार पूछा गया है। तो जो गैलापागोस द्वीप है इक्वाडोर के अधीन है, यह इक्वाडोर का ही एक हिस्सा है गैलापागोस द्वीप। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, तो जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, तो यह एक भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। मानव रहित हवाई यान है यह, इसको याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। अच्छा, जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट है वो एक बहुत ही फेमस जो रिपोर्ट है उसको भी जारी करता है। उसका नाम है, कई बार पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। जेंडर गैप रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम जारी करता है। इसके अलावा ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। एक व्यक्ति थे, क्लास श्वाब उनका नाम था, क्लास श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इनको भी याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अभ्यास अयुत्थाया किस दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो याद रखिएगा यह भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है। यानी ये भारत और थाईलैंड के बीच का एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। क्या नाम है इसका? अत्युत्थाया, याद रखिएगा इसे। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, एक पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव है जो अरुणाचल में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव का किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, जबकि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये भी याद रखिएगा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और क्रेडिट ब्यूरो ने मिलकर सी हर कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महिला उद्यमियों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। जो कार्यक्रम सीहर चला है, यह ऋण के बारे में एक शैक्षणिक कार्यक्रम है और यह महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल के साथ व्यवसाय विकास के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति में मदद करेगा। जो महिला उद्यमिता मंच है, इसकी स्थापना 2018 में नीति आयोग के द्वारा किया गया था। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। स्टैचू ऑफ जस्टिस किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ जो जस्टिस है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, जो पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। और ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। कुछ स्टैचू को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये, जो भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है, जिसे इस मूर्ति को विश्वास्वरूपम भी कहा जाता है। यह राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है यह मूर्ति। ये जो मूर्ति है, ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में बनाया गया है। और ये जो बेंगलुरु के जो संस्थापक थे, उनका नाम था नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। इनको बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। इन्हीं की ये मूर्ति है और बेंगलुरु के एयरपोर्ट परिसर में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। और इस मूर्ति का नाम क्या दिया जाता है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है इसका। और यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है यह मूर्ति। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है और इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इस मूर्ति का नाम है। और किन की मूर्ति है? ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है और ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में यह मूर्ति स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये वाली मूर्ति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और ये इसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज इस मूर्ति का नाम है। और ये डॉक्टर किन की मूर्ति है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मूर्ति स्थित है लातूर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये मूर्ति स्थित है। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। येलो रस्ट किस फसल का रोग है? तो याद रखिएगा, ये गेहूं में ये रोग लगता है। गेहूं का एक रोग है येलो रस्ट। पेंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, लद्दाख में स्थित है। हालांकि जो पेंगोंग झील है यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी बात कि इसका जो 60% जो जल है ना, जल पे कब्जा किसका है? यानी 60% जो झील का क्षेत्र है उस पर चीन का कब्जा है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? हेनले एंड पार्टनर्स, ये लंदन में स्थित एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 80 रैंकिंग थी, 80वें स्थान पे था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। और जो भारत का जो पासपोर्ट है ना, वो 62 देशों में बिना वीज़ा के भ्रमण किया जा सकता है। भारतीय पासपोर्ट पे कितने देशों में? 62 देशों में भ्रमण किया जा सकता है। जो इस इंडेक्स में पहले स्थान पे बहुत सारे देश थे, उन देशों को भी देख लीजिए एक बार। इसमें पहले स्थान पे फ्रांस भी था, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, सिंगापुर और स्पेन जो है, ये सब पहले स्थान पे हैं हेनली पासपोर्ट के अनुसार। ठीक है। हाल ही में किस देश ने जालसाजी रोकने के लिए 3D होलोग्राम तकनीकी का प्रयोग कर नए नोट जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर है जापान ने नए नोट जारी किए हैं 3D होलोग्राम टेक्निक का इस्तेमाल करके। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका सही नाम है हेमंत सोरेन। इनका नाम है हेमंत सोरेन। पीआईबी इंडिया का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीआईबी इंडिया के जो महानिदेशक बने हैं, क्या नाम है उनका? तो ये भी याद रखिएगा, धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी इंडिया का महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, CS सेट्टी हैं। CS सेट्टी एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। हाल ही में हुए हाथरस भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। इस आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जिनका नाम है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव बने हैं। इस जो 3 सदस्यीय जो टीम बनी है उसके अध्यक्ष हैं ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में किस केंद्रीय संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा, यानी FSSAI के द्वारा यह अनिवार्य किया गया है। FSSAI का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान CEO हैं G. कमल वर्धना राव उनका नाम है।
संज्ञान मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आरपीएफ के द्वारा, जिसको रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। रेलवे, आरपीएफ रिजर्व पुलिस है, आरपीएफ के द्वारा जारी किया गया है। तो कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प नगर का टैग प्रदान किया गया है? तो ये सही आंसर है श्रीनगर को। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का टैग प्रदान किया गया है। और ये कौन सी संस्था है? विश्व शिल्प परिषद है, इसके द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट एटना किस देश में है? इटली, इटली में स्थित है। और इटली के सिसिली द्वीप पे, सिसिली द्वीप पर माउंट एटना स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा करेंगे इसका नेतृत्व। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 जुलाई 1885, 6 जुलाई 1885 को ही जो लुई पाश्चर थे उनके द्वारा रेबीज का जो टीका खोजा गया था, रेबीज का पहला टीका खोजा गया था। तो इसी की याद में ये विश्व जीनोसिस दिवस मनाया जाता है। जो जीनोसिस रोग होता है ना, ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, मनुष्यों में फैलता है यह रोग। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा कि जूनोसिस रोग जो होता है जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और 6 जुलाई को हर साल विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है। डीआरडीओ ने लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर इसका विकास किया है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।